हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चारों तरफ खुशियों का समा था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वो बहुत खुश थी। वो दुल्हन बनी अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। वो एक नई जिंदगी का आगाज करने वाली थी, जिसमें उसका मनपसंद साथी उसे मिल रहा था। नूर इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी निगाहें उसकी मोहब्बत को तलाश कर रही थी। नूर कमरे में बैठी अपनी खाला के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कमरे में कोई आता, नूर की निगाहों और ज़बान पर एक ही सवाल होता कि क्या खाला लोग आ गए हैं। सब लोग बहुत खुश थे। नूर की बेसब्री देखकर नूर की सहेलियां उसे छेड़ा छेड़ी करती नजर आ रही थी कि तभी नूर के कानों में ढोल की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि देखो देखो, अजमीर आफंदी आ गए हैं। नूर के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। जब उसकी अम्मा ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए मुस्कुराते हुए नूर से कहा कि तुम्हारा होने वाला दूल्हा ढोल ढमके के साथ आ गया है। नूर के कानों में जैसे ही ये आवाज़ पड़ी तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज नूर अहमद से नूर अजमीर आफंदी होने जा रही थी। इस बदलते हुए नाम की खुशी एक अलग ही तासुर कायम कर रही थी। सब लड़कियां दूल्हा देखने के लिए बाहर जाने लगी। अब नूर का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो घबरा रही थी। वो कांपते हुए हाथों से अपनी एक सहेली का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि सब चली गई हैं, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे पास बैठो। ना जाने अजमीर आफंदी का सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई हैं। नूर की सहेली ने नूर से कहा कि अभी अपने दिल की धड़कनों पर काबू रखो। अभी तो तुम्हें दूल्हे भैया के पास भी लेकर जाना है, और मैंने सुना है कि दूल्हे भैया ने निकाह का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। फ़ोटो सेशन वाले भी आए हैं। नूर की सहेली उसको तसल्लियाँ देते हुए अगली कहानी सुना रही थी। नूर और ज़्यादा घबराने लगी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और नूर की नज़र कमरे के अंदर आने वाले शख्स पर पड़ी। वो कोई और नहीं, नूर की प्यारी और लाडली खाला थी, जो नूर को दुल्हन बने हुए देखने आई थी। खाला को देखते ही नूर की सांस में सांस आ गई थी। वो फ़ौरन से पहले अपने बिस्तर से उठी और अपनी खाला को मिलने लगी। खाला ने जब नूर के चेहरे पर नज़र डाली तो उनके मुंह से माशाअल्लाह जैसे अल्फाज निकले। खाला ने नूर की बहुत तारीफ़ की और उसके सर पर प्यार देते हुए और माथे पर बोसा देते हुए कहने लगी कि मेरे दिल की हसरत आज पूरी होने जा रही है। खाला नूर को बताने लगी कि मेरी ये देरीना ख्वाहिश थी कि तुम एक दिन दुल्हन बनकर मेरे घर आओ। नूर ने फ़ौरन से पहले अपनी खाला से ये सवाल करते हुए पूछा, क्या अजमीर आफंदी इस रिश्ते से खुश हैं? नूर की खाला ने हैरत से नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, पगली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अजमीर आफंदी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी निगाहें तुम्हें तलाश कर रही हैं। उसका तो बस नहीं चल रहा कि कब उसकी नज़रों को तुम्हारा चांद सा चेहरा दिखाई दे और वो एक ठंडी सुकून की सांस ले और उसको यकीन हो जाए कि आज से तुम सिर्फ उसी की होने जा रही हो। नूर अपने बारे में ये सब सुनकर खुश हो रही थी। तभी खाला ने नूर का बाजू पकड़ते हुए सामने लगी खिड़की के पास किया। वहाँ से अजमीर आफंदी सामने बैठा दिखाई दे रहा था। जैसे ही खाला ने नूर को खिड़की के पास किया था, नूर ने पलकें उठाकर अजमीर आफंदी को देखा तो शर्माते हुए अपनी खाला के साथ लग गई और कहने लगी, आपका बेटा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। खाला ने फ़ौरन से पहले नूर के माथे का बोसा लिया और कहने लगी, अगर मेरा बेटा बहुत खूबसूरत लग रहा है तो मेरी होने वाली बहू भी किसी से कम नहीं, किसी परिस्तान की परी लग रही है। अभी खाला और भांजी में खूबसूरती को लेकर बातें चल रही थी कि तभी नूर की अम्मा ने अपनी बहन से कहा कि जल्दी से बाहर चलो, मौलवी साहब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नूर की खाला उसके सर पर प्यार देते हुए अपनी बहन के साथ कमरे से चली गई थी। अब नूर बेसब्री से मौलवी साहब के आने का इंतज़ार करने लगी। नूर के दिल में बहुत से ख्वाब उजागर हो रहे थे
और वो जल्द ही अपना नाम तब्दील होते देखना चाहती थी। तभी कुछ देर के इंतज़ार के बाद मौलवी साहब नूर के अब्बा और चंद गवाहों के साथ कमरे में तशरीफ़ लाए। आते ही मौलवी साहब ने निकाह के लिए नूर की रजामंदी पूछी और निकाह की रस्म अदा की। नूर के कान जिस सवाल के लिए तरस चुके थे, नूर ने उस सवाल का फ़ौरन से पहले जवाब दिया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। नूर ने जैसे ही ये जवाब दिया तो हर तरफ मुबारकबाद की आवाज़ें सुनाई देने लगी। नूर के अब्बा की आंखों में आंसू थे। नमी भरी आंखों से उसके अब्बा ने अपनी बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए उसके सर पर बोसा दिया और ढेर सारी दुआएं देते हुए कमरे से बाहर चले गए। नूर की सहेली और नूर की आंखों में भी नमी आ गई थी। तभी उसकी सहेली ने कहा, ये रोने का वक्त नहीं, खुशियां मनाने का वक्त है। तुम्हें तुम्हारा अजमीर आफंदी अब मुकम्मल तौर पर मुबारक हो। नूर की सहेली ने नूर से कहा, आज तुम फाइनली नूर अहमद से नूर अजमीर आफंदी बन चुकी हो। नूर के चेहरे पर खुशी फैल गई थी। कुछ देर बाद नूर की अम्मा नूर को मुबारकबाद देते हुए और प्यार करते हुए अपने साथ अजमीर आफंदी के पास ले जाने के लिए आई। नूर का जिस्म ठंडा पड़ गया था। नूर की माँ ने उसे अजमीर आफंदी के पास जाकर बिठाया और दोनों को मुबारकबाद दी। सब लोग नूर और अजमीर आफंदी को मुबारकबाद दे रहे थे। हर तरफ खुशियों का समा फैल चुका था। निकाह होते ही अजमीर आफंदी को ऑस्ट्रेलिया वापस जाना था। वो अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट लेकर ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया और नूर उसके बंधन में बंधकर अपनी माँ के घर ही रह रही थी। निकाह के कुछ दिन बाद नूर की खाला नूर को अपने साथ अपने ही घर ले आई थी। अब नूर पूरे हक के साथ अजमीर आफंदी के कमरे में रहने लगी थी। नूर ने 2 साल पूरे हक के साथ उसके कमरे में गुजारे थे। आज नूर को उसके इंतज़ार का फल मिलने वाला था। नूर को मालूम हुआ कि अजमीर आफंदी पाकिस्तान वापस आ रहा है। नूर की खाला ने नूर को एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन का जोड़ा दिया और कहा कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। नूर दुल्हन का जोड़ा पहने तैयार होकर बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी नीचे से उसके आने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। नूर बेसब्री से उसके ऊपर आने का इंतज़ार करने लगी थी। वो दरवाजे में जाकर खड़ी हुई कि उसे देख सकूं। तभी उसे अजमीर आफंदी ऊपर आता दिखाई दिया। नूर घबराकर साइड पर हो गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज़ थीं, मगर उसने देखा कि वो अपने कमरे में आने के बजाय कमरे के साथ बने गेस्ट रूम में चला गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब अजमीर आफंदी कमरे में ना आया तो नूर ने जैसे ही उसे बुलाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई थीं। नूर को एक ज़ोरदार झटके का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अजमीर आफंदी के साथ जो कमरे का मंजर नूर ने देखा था वो किसी झटके से कम ना था। नूर आज बहुत खुश थी, क्योंकि नूर की खाला आज नूर से मिलने के लिए आ रही थी। नूर ने पूरा घर बहुत अच्छे से साफ कर लिया था और उसकी अम्मा और अब्बा भी नूर की खाला के आने के लिए भरपूर इस्तकबाल किए हुए थे। उसकी खाला और उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया से आज की फ़्लाइट से पाकिस्तान आ रहे थे। नूर बेहद खुश थी, क्योंकि वो अपनी खाला की लाडली भांजी थी और नूर भी अपनी खाला से बहुत मोहब्बत करती थी। नूर अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और हाल ही में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। वो आगे पढ़ना चाहती थी, इसीलिए उसके अब्बा ने नूर को दाखिला लेकर दे दिया था और आज अपनी खाला के आने की खुशी में वो अपनी यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। वो बेसब्री के साथ अपनी खाला का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसकी अम्मा ने नूर को आवाज़ देते हुए कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट जाना है। नूर को इस बात का इल्म नहीं था कि खाला को लेने के लिए वो भी एयरपोर्ट जाएगी। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। वो फ़ौरन से पहले अपने कपड़ों की अलमारी खोलते हुए अपने लिए जोड़ा सेलेक्ट करने लगी। नूर ने पूरी अलमारी अथल पथल करके रख दी थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से रंग का जोड़ा पहने। तभी उसकी नज़र एक काले रंग के लिबास पर पड़ी
जो कि बेहद खूबसूरत और नूर का फेवरेट था। नूर जानती थी कि ये कलर उसका फेवरेट होने के साथ साथ किसी और का भी फेवरेट है, इसीलिए वो किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और तभी उसका दिल काले जोड़े पर आ गया। तभी नूर ने अपनी अलमारी से उस काले जोड़े को निकाला और जेबतन करते हुए खुद को आईने में देखने लगी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे स्याह बाल खोल रखे थे। वो खुद को आईने में गौर से देख रही थी। उसकी मोटी मोटी आंखें उसके चेहरे पर नुमायां हो रही थी और नुमायां होती आंखें उसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा कर रही थी। तभी नूर के कानों में उसकी अम्मा की आवाज़ पड़ी, जो कि उससे कह रही थी कि जल्दी से बाहर निकलो, हमें देर हो रही है, तुम्हारी खाला एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली होंगी। नूर जल्दी से अपना हैंडबैग पकड़ते हुए कमरे से बाहर निकली। उसकी अम्मा ने जब नूर को देखा तो वो मुस्कुराने लगी और नज़र भरकर उसको देखते हुए कहने लगी, आज तो मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। लगता है आज किसी और के आने की खुशी की चमक तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई है। नूर शर्माते हुए अपनी अम्मा से कहने लगी, अब आप भी मुझे छेड़ेंगी? नूर की अम्मा ने कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। नूर की नज़र अपनी खाली कलाइयों पर पड़ी तो वो अपनी अम्मा से कहने लगी, बस मुझे 5 मिनट और दें, मैं अपने बुंदे और चूड़ियाँ पहन लूँ। नूर की अब्बा मुसलसल गाड़ी का हॉर्न दे रहे थे। तभी नूर की अम्मा ने कहा कि 2 मिनट लगाओ और फ़ौरन से पहले बाहर आ जाओ। उसने जल्दी से मैचिंग चूड़ियाँ और बुंदे पहने। काले स्याह बुंदे नूर के चेहरे पर बहुत अच्छे लग रहे थे। वो जल्दी से घर को लॉक करते हुए गाड़ी में जा बैठी। नूर के अब्बा उसको देखकर बहुत खुश हो रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। जब उसकी नज़र अपने अब्बा पर पड़ी तो नूर ने कहा कि अब्बा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसके अब्बा ने गाड़ी में लगे सामने शीशे से नूर की तरफ देखा और कहने लगे, आज मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, वो तो मैं हूँ ही, लग रही से क्या मतलब है? ऐसे ही मजाक करते हुए वो लोग एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। कुछ देर की मुसाफत तय करने के बाद नूर लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर खड़े होकर सब मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन नूर की नज़रें किसी एक ऐसे मेहमान को ढूंढ रही थी जिसके बारे में सोच सोच कर उसके दिल में नए नए अरमान जाग रहे थे। तभी उसके अब्बा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो कह रहे थे, वो देखो, अजमीर आफंदी सामने आ रहा है। नूर ने जैसे ही ये नाम अपने अब्बा के मुंह से सुना तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। नूर को जिसका इंतज़ार था वो सामने से चला आ रहा था। उसकी नज़र जब अजमीर आफंदी पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। वो शर्माते हुए एक नज़र उसको देखती और एक कदम अपनी अम्मा के पीछे छुपने लगती। तभी देखते ही देखते नूर की खाला और अजमीर आफंदी बाहर निकल आए थे। नूर की अम्मा अपनी बहन से मिलकर बेहद खुश हुई थी। उसकी अम्मा ने अजमीर आफंदी के सर पर प्यार देते हुए कहा कि मेरी तो नज़र तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, शुक्र है तुमने भी पाकिस्तान की तरफ मुंह किया। नूर की खाला ने जब नूर को देखा तो बेहद मोहब्बत के साथ उसको अपने साथ लगाकर उसका मुंह चूमते हुए उससे प्यार करने लगी। एयरपोर्ट पर ही नूर की खाला नूर की तारीफ़ें करने लगी थी। अजमीर आफंदी भी नूर को देखकर मुस्कुरा रहा था। नूर ने शर्माते हुए अपने कज़न को सलाम किया और धीमी सी आवाज़ में हाल चाल पूछकर अपनी खाला के साथ आगे आगे चलने लगी थी। सब लोग बेहद खुश थे। उसकी खाला बार बार नूर का हाथ चूम रही थी और कह रही थी कि मेरी गुड़िया तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है और जितनी तस्वीरों में अच्छी लगती थी उससे कहीं ज़्यादा असलियत में खूबसूरत है। उसकी खाला काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आई थी। नूर बहुत छोटी थी जब से उसकी खाला ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी और अब वो अजमीर आफंदी की शादी के चक्कर में पाकिस्तान वापस आई थी। सब लोग बातें करते हुए घर की तरफ रवाना हो गए। नूर ने खाने पीने का सब इंतज़ाम कर रखा था। जैसे ही सब घर पहुँचे तो नूर ने सबसे पहले सबके लिए खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। उसने अपनी खाला से कहा था कि आप दोनों फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ।
نور کا کزن اور خالہ فریش ہونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ کھانا گرم کر کے اپنی ماں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجا رہی تھی۔ تبھی اس کی خالہ اور کزن ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ نور کالے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سب کے آگے کھانا رکھا اور جیسے ہی سب نے کھانا شروع کیا تو نور اپنے بال باندھنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تبھی نور کی خالہ نے اس کو آواز دی اور کہا، کیا تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نور نے کہا، آپ لوگ کھانا شروع کریں، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ اتنا کہتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ نور اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے اور منہ ہاتھ دھو کر بال باندھ کر کھانے کی ٹیبل پر پہنچ گئی۔ ابھی بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گری ہوئی 2 لٹیں اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ اجاگر کر رہی تھی۔ اس کی خالہ جیسے جیسے کھانا ٹیسٹ کر رہی تھی ویسے ویسے وہ کھانے کی بے حد تعریف کر رہی تھی۔ تبھی نور کی اماں نے اپنی بہن کو بتایا کہ یہ سارا کھانا آج نور نے ہی تیار کیا ہے اور ہر چیز تمہاری اور ازمیر آفندی کی پسند کی بنائی گئی ہے۔ سب لوگ کھانا کھا کر بے حد خوش تھے۔ نور کی خالہ نے اس کو انعام کے طور پر کچھ پیسے دیتے ہوئے سر پر پیار دیا اور دعائیں دینے لگی تھی۔ اس کی خالہ نے ازمیر آفندی سے کہا تھا، تمہیں کھانا پسند نہیں آیا؟ ازمیر آفندی اپنی ماں کی بات سن کر شرمانے لگا اور شرماتے ہوئے وہ ہلکی سی آواز میں بولا، جی پسند ہے، کھانا بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ نور کی خالہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، یہ بات اگر آپ تھوڑا اونچا بول دیں تو کسی کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ سب لوگ نور کو اور ازمیر آفندی کو چھیڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ کھانے کی ٹیبل صاف کرتے ہوئے نور کی خالہ نے نور سے کہا کہ اب بہت ہی مزیدار سی چائے بھی بنا کر پلا دو۔ اس نے چائے پہلے سے ہی چولہے پر چڑھا رکھی تھی۔ وہ فوراً سے پہلے چائے بنا کر ٹی وی لاؤنج میں لے آئی تھی۔ سب لوگوں نے اکٹھے بیٹھ کر چائے پی اور گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ پھر نور کی اماں نے اپنی بہن سے کہا کہ اب تم اور ازمیر آفندی بھی کچھ دیر آرام کر لو۔ سفر کی تھکاوٹ تم لوگوں کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں ماں بیٹا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگے۔ نور بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا چکی تھی۔ اپنے بستر پر لیٹتے ہی اس نے فوراً سے پہلے اپنی قریبی سہیلی کو کال میں لائی تھی۔ نور نے جیسے ہی کال میں لائی تو پہلی ہی بیل پر آصفہ نے کال اٹینڈ کر لی۔ آصفہ آدھی رات تک نور کی کال کا انتظار کر رہی تھی، اسی لیے کال اٹھاتے ہی آصفہ نے نور سے کہا کہ مجھے تمہاری ہی کال کا بے صبری سے انتظار تھا۔ مجھے بتاؤ ازمیر بھائی کیسے لگ رہے تھے اور تمہیں دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ آصفہ سوال پر سوال کرتی جا رہی تھی اور نور اپنی تیز دھڑکنوں کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ تبھی آصفہ نے غصے سے نور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ ایئرپورٹ پر تم نے جب بھائی کو دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات کیسے تھے؟ سب کچھ بتاؤ۔ نور کی حلق سے خوشی کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، تم صبح یونیورسٹی لازمی آنا، میں بھی یونیورسٹی آؤں گی، ساری رودات تمہیں یونیورسٹی میں سناؤں گی۔ بس ابھی کے لیے تمہیں اتنا بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ وہ آ گئے ہیں اور ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے بس اس بات کا ڈر تھا کہ شاید وہ مجھے کہیں پہلی ہی نظر میں دیکھ کر ریجیکٹ نہ کر دیں، لیکن ان کی تو نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ آصفہ نے نور کی بات سنی تو کہنے لگی، میری دوست ہے ہی اتنی خوبصورت، کوئی بھی دیکھے تو فدا ہو جائے۔ ازمیر بھائی کیا کوئی بھی ریجیکٹ نہ کر پائے؟ کسی نے کیا سمجھا ہوا ہے میری دوست کو؟ نور اتراتے ہوئے آصفہ سے کہنے لگی، اپنے ہونے والے جیجا جی کا نام پورا لیا کرو، ازمیر آفندی۔ نور کہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ دونوں سہیلیاں کچھ دیر بات کرنے کے بعد صبح یونیورسٹی میں ملنے کا پلان کر کے فون بند کرنے لگی۔ نور نے بھی فون کاٹ کر سونے کی تھی کیونکہ پہلے ہی وہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل پر الارم لگا رکھا تھا۔ صبح جیسے ہی الارم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ازمیر آفندی کے بارے میں سوچتے ہوئے
नूर को वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसकी यादों में भी तस्कीन महसूस करने लगी थी। जैसे ही उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी तो वो फौरन से पहले उठकर बैठ गई और जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई, क्योंकि उसको आज हर सूरत यूनिवर्सिटी जाना था और उसको बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। नूर ने अपने कपड़ों में से एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का जोड़ा निकाला और उसे जेब तन करते हुए जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो नूर की सांसें थम कर रह गई थी, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने अजमीर आफंदी बैठा हुआ मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था। जैसे ही उसने नूर के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो फौरन से पहले कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। सामने नूर को पाकर अजमीर आफंदी खुश हो गया और मुस्कुराने लगा था। नूर उसे देखकर शर्मा रही थी। इससे पहले कि वो कमरे से पूरी तरह बाहर आती, उसकी अम्मा ने नूर को आवाज़ दी कि तुम अभी उठी हो, तुम्हारी वैन वाला तो कब का जा चुका है। नूर ने हाथ पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली तो अपनी अम्मा से कहने लगी, आप मुझे जगा ही देती। आपको पता तो है रात को मैं बहुत देर से सोई थी। मेरा आज यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने एक असाइनमेंट जमा करवानी थी। नूर के चेहरे पर परेशानी सी छा गई थी। उसको इतनी फ़िक्र असाइनमेंट जमा करवाने की नहीं थी जितनी फ़िक्र उसे आसफा से मिलने की हो रही थी। जब अजमीर आफंदी ने नूर को परेशान देखा तो उसे कहने लगा, परेशान होने वाली कौन सी बात है? अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे अपना कुछ ज़रूरी सामान भी लाना है, तो चलो, इसी बहाने तुम्हें यूनिवर्सिटी भी छोड़ता जाऊँगा। नूर ने जब अजमीर आफंदी की ये बात सुनी तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अजमीर आफंदी उसे ऐसी ऑफ़र करेगा। वो अभी खामोशी से खड़ी अपने दिल की धड़कनों पर काबू ही पाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी अम्मा ने नूर से कहा कि जाओ, चली जाओ, अगर जाना ज़रूरी है तो अजमीर आफंदी तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नूर की अम्मा ने जल्दी से अजमीर के हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए कहा कि बेटा ध्यान से जाना, तुम्हें यहाँ का रास्ता तो मालूम पड़ जाएगा ना, ऐसा ना हो कि तुम्हें वापसी का रास्ता पता ना चले। अजमीर आफंदी मुस्कुराने लगा और अपनी खाला से कहने लगा, खाला जान, जाते वक्त रास्ता मुझे नूर बताएगी और वापसी पर भी रास्ता मुझे नूर ही बता देगी। नूर और उसकी अम्मा अजमीर आफंदी की तरफ हैरान होकर देखने लगे और वो बहुत दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और बात को टालते हुए अपनी खाला से कहने लगा, मेरा मतलब यह है कि जब जाने का रास्ता मुझे नूर बता देगी तो वापसी का रास्ता मुझे याद रहेगा, और हो सकता है जब तक मेरी वापसी हो तब तक नूर की भी वापसी हो जाए, तो मैं नूर को वापसी पर यूँ पिक करता हुआ आऊँगा। नूर की अम्मा बहुत अच्छे से समझ रही थी कि उनका भांजा नूर के साथ कुछ वक्त गुजारना चाह रहा है। तभी उसकी अम्मा ने उसको इजाज़त दी और अजमीर आफंदी के साथ यूनिवर्सिटी भेज दिया। नूर बहुत घबराई हुई थी। अजमीर आफंदी ने नूर से कहा कि तुम मुझे देखकर इस कदर घबरा क्यों जाती हो? मैं तुम्हारा मंगेतर बाद में हूँ, पहले तो मैं तुम्हारा कज़न हूँ, और एक कज़न होने की हैसियत से तुम मुझसे बग़ैर घबराए भी बात कर सकती हो। वो नज़रें झुकाए हाँ में सर हिला रही थी। वो अजमीर आफंदी की हर बात पर सिर्फ सर हिलाती जा रही थी। तभी अजमीर ने कहा, देखो नूर, फ़ोन पर तो तुम इतना बोला करती थी, अब जब मैं सामने हूँ तो अब तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकल रही। नूर ने हल्की सी निगाहें उठाकर अजमीर आफंदी की तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज़ में अजमीर को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी आ गई है, एक साइड पर मुझे उतार दे। उसकी मीठी आवाज़ जब अजमीर आफंदी के कानों में पड़ी तो वो आंखें बंद करके उसकी आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा था। गाड़ी रुकते ही नूर ने जल्दी से गाड़ी से उतरने की और दरवाज़ा बंद करके यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगी। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था, अजमीर आफंदी की आंखें अचानक से खुल गई थीं। वो दिल में सोचने लगा कि आंखें बंद करके इसकी आवाज़ सुनने का कितना मज़ा आ रहा था, और ये पागल मुझे इस नींद से जगा गई है। नूर ने पीछे मुड़ते हुए अजमीर आफंदी को देखा और वापस गाड़ी के पास आकर कहने लगी, अगर आप मुनासिब समझें तो वापसी पर मुझे यहीं से पिक कर लीजिएगा। अजमीर की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। वो दूर तक नूर को देखता ही रहा था।
और नूर भी बार बार मुड़ कर देख रही थी। जैसे ही उसने यूनिवर्सिटी में कदम रखा तो उसकी सांस बहाल होने लगी और सामने आसफा को देखते ही खुशी से फूले न समा रही थी और दौड़ती हुई आसफा के पास गई और उसे कहने लगी कि आज तो बहुत ही अजीब बात हुई है। आसफा हैरान होकर नूर की तरफ देखने लगी। नूर ने बताया कि मुझे आज यूनिवर्सिटी भला कौन छोड़ने आया था। आसफा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जल्दी से नूर ने बताया कि मुझे अजमीर आफंदी यूनिवर्सिटी छोड़कर गए हैं और वापसी पर भी मुझे वही पिक करेंगे। आसफा नूर को अजमीर के नाम से छेड़ने लगी थी और आसफा नूर से कहने लगी, जब छुट्टी टाइम भाई तुम्हें लेने के लिए आएंगे तो मैं छुप कर उन्हें ज़रूर देखूंगी। नूर मुस्कुराते हुए आसफा से कहने लगी, छुप के क्यों, तुम मेरे साथ चलना, मैं खुद तुम्हें अजमीर से मिलवाऊंगी। दोनों सहेलियों ने असाइनमेंट जमा करवाने के बाद घंटों इसी टॉपिक पर बात की। आसफा नूर की खुशी में खुश हो रही थी और नूर से कह रही थी कि अब खाला को चाहिए कि जल्दी से तुम्हारा रिश्ता अजमीर भाई के साथ पक्का कर दे। नूर झट से बोली, तुम रिश्ता पक्का करने की बात कर रही हो? मेरा तो जी चाहता है कि खाला जल्दी से मेरी शादी अजमीर आफंदी के साथ करके मुझे उसकी दुल्हन बनाकर यहाँ से ले जाएं। नूर ये कहकर कहकहा लगाकर हंसने लगी थी। आसफा ने नूर से कहा कि तुम्हें शादी की कितनी जल्दी है। दोनों सहेलियां मजाक करने लगीं। कुछ देर बाद घड़ी पर नज़र डालते हुए नूर ने आसफा से कहा कि मुझे अजमीर आफंदी नहीं लेने आना था, शायद वो गेट पर मेरा इंतज़ार न कर रहे हों। नूर और आसफा यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ जाने लगी। जैसे ही बाहर झांक कर नूर ने देखा तो अजमीर आफंदी बेसब्री से नूर का इंतज़ार कर रहा था। नूर ने जब उसे गाड़ी में बैठे देखा तो आसफा को अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए गाड़ी की तरफ जाने लगी। अब दोनों गाड़ी में बिल्कुल खामोश बैठे थे। दोनों एक दूसरे की खामोशी के टूटने का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर चुप रहने के बाद अचानक से नूर ने अजमीर से पूछा कि आप जिस काम के लिए गए थे, क्या आपका वो काम हो गया है? अजमीर आफंदी मुस्कुराते हुए नूर की तरफ देखने लगा और कहने लगा, काम तो सिर्फ एक बहाना था। मुझे तो तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने की ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम सारा वक्त खामोशी में ही गुजार दोगी। नूर ने अजमीर की बात सुनी तो उसने महसूस किया उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। जैसे ही अजमीर आफंदी ने नूर का हाथ अपने हाथ में लिया तो नूर कांपने लगी थी। उसने नूर से कहा, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? नूर खामोश रही। अजमीर आफंदी ने ये सवाल कई दफ़ा नूर से किया था, लेकिन नूर ने एक दफ़ा भी उस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोला था। तभी अजमीर ने कहा, अगर अब की बार तुमने मुझे जवाब ना दिया तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ और अम्मा और खाला तुम पर मेरा रिश्ता थोप रही हैं। मैं अभी जाकर अम्मा से कह दूंगा कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। अजमीर आफंदी बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि नूर सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है। उसके बावजूद भी वो नूर के मुंह से ही सुनना चाहता था। नूर ने जब अजमीर की बात सुनी तो फ़ौरन से पहले कहने लगी कि ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने बचपन से ही अगर किसी के बारे में ख्वाब देखा है तो वो अजमीर आफंदी ही है। नूर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अजमीर आफंदी बेहद खुश हो गया था और नूर से कहने लगा, मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है और ये मोहब्बत आज की नहीं, तब से है जब मैं पाकिस्तान रहा करता था। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों घर पहुंच गए थे। नूर बहुत खुश थी। उसकी घबराहट में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी थी। अब वो कॉन्फिडेंस के साथ अजमीर आफंदी के साथ गुफ्तगू करने लगी थी। चंद दिन गुजरे तो अजमीर ने एक बहुत बड़ा घर ख़रीदा। वो और उसकी माँ नूर के घर से अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। अजमीर की माँ ने अजमीर से शादी के बारे में प्लान पूछा। अभी माँ बेटा दोनों शादी के टॉपिक पर ही बात कर रहे थे कि तभी अजमीर आफंदी के मोबाइल पर एक फ़ोन आया। जैसे ही अजमीर आफंदी ने फ़ोन उठाया तो वो फ़ोन ऑस्ट्रेलिया से था, जिसे सुनने के बाद उसे पता चला कि इमरजेंसी उसे वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में उसका अपना कारोबार था और कारोबार में कोई मसला आने की वजह से अजमीर आफंदी को एक दिन के अंदर अंदर
वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा था। अजमेर की माँ ने अजमेर से पूछा कि अगर तुम अभी चले जाओ तो कब वापस आओगे? तो अजमेर ने कहा, अगर मैं अब चला गया तो कोई पता नहीं मेरी वापसी कब हो। तभी अजमेर की माँ ने अपनी बहन से बात करते हुए ये फैसला किया कि अजमेर और नूर का निकाह कर दिया जाए और फिर अजमेर वापस चला जाएगा। नूर ने जब अपने निकाह की बात सुनी तो वो अचानक निकाह का सुनकर खुश होने के साथ साथ कुछ घबराई हुई भी थी। उसको खुशी इस बात की थी कि उसका नाम अजमेर के नाम के साथ जुड़ रहा था, और घबराहट उसे इस बात की थी कि अजमेर वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। अजमेर के पास वक्त बहुत कम था, उसे एक दिन के अंदर ही अंदर वापस ऑस्ट्रेलिया जाना था। तभी अजमेर ने एक ही दिन में सारी तैयारियां मुकम्मल करते हुए नूर से निकाह करने का फैसला किया। नूर का निकाह बहुत ही धूमधाम से हुआ था। दुल्हन के लिबास में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नूर की खाला ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा कि आज तो मेरी बेटी मेरी बहू के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही है। हर तरफ खुशियों का समा था। अजमेर नूर के साथ निकाह करने के बाद अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया। अब नूर अजमेर की यादों के सहारे जी रही थी। एक दिन नूर की खाला आई और कहने लगी कि अब नूर मेरे साथ मेरे ही घर पर रहेगी। नूर की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो पूरे हक के साथ अपने घर में रहने लगी। नूर पूरे हक के साथ अजमेर आफंदी की कमरे की मालकन बनकर रहने लगी थी। उसने पूरे 2 साल अजमेर का इंतज़ार किया था। अब तो नूर को इंतज़ार की घड़ियां बहुत ही लंबी होती दिखाई दे रही थी। वो अक्सर अपनी सास के पास बैठती तो कहती कि अजमेर कब आएंगे? मुझे मुकद्दस रिश्ते में बांधकर खुद बाहर चले गए हैं, दोबारा पलटकर कभी वापस नहीं आए। अजमेर नूर के साथ इतनी बात भी नहीं किया करता था। नूर को धड़का सा लगा रहता था कि न जाने अजमेर ने वहाँ पर शादी ना की हो, जो अजमेर मुझसे बात तक नहीं करते। वो अपनी खाला से अपने दिल का खौफ जाहिर करती रहती थी, लेकिन खाला हमेशा उसे तसल्ली देती और कहती कि उस पर काम का बहुत बोझ है और मेरा बेटा अकेला ही कमाने वाला है, और अपने कारोबार के आगे वो अपनी माँ को भी नहीं देखता। इसलिए तुम ऐसा वैसा मत सोचा करो। अजमेर ऐसा नहीं है। उसने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी माँ का सर शर्म से झुक जाए। तुम ख्वामख्वाह परेशान होती रहती हो। कुछ देर के लिए तो नूर अपनी खाला की बातों से दिल को तसल्ली दे लेती थी, लेकिन नूर के दिल में जो एक खौफ सा बस गया था, उसे वो मुकम्मल तौर पर अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी। उसका दिल हर वक्त परेशान सा रहने लगा था। वो अपने अम्मा अब्बा से भी मिलने जाती तो उसके चेहरे पर एक साफ परेशानी सी दिखाई देती। नूर की अम्मा अब्बा भी नूर को देखकर परेशान हो जाते और कहते कि अभी तो सिर्फ तुम्हारा निकाह हुआ है और तुम इस कदर परेशान रहती हो। हमें बताओ, अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो हम खुद तुम्हारी खाला से बात करेंगे। वो हमेशा बात को टाल देती और कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाला मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। खाला तो मेरे सांस के साथ सांस लेती हैं। बस मैं चाहती हूँ कि अब अजमेर पाकिस्तान वापस आ जाए। नूर की माँ भी उसको तसल्ली देती कि इतनी बेसब्री मत करो। वो जिस काम के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है वो काम कंप्लीट किए बगैर कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, और ये बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता थी। इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी गैर के घर में नहीं हो, तुम अपने ही घर में हो। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक नूर की खाला ने एक लाल रंग का जोड़ा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, लाकर नूर के हाथ में थमाते हुए कहा कि ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। नूर ने जब जोड़ा देखा तो वो जोड़ा एक दुल्हन का लिबास था। वो जोड़ा देखते ही अपनी खाला से कहने लगी कि ये तो एक दुल्हन का लिबास है और मैं इसे पहनकर क्या करूं। तभी नूर की खाला ने मुस्कुराते हुए नूर से कहा कि आज अजमेर पाकिस्तान वापस आ रहा है और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, वो बस पहुंचने ही वाला होगा। नूर की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। उसने फ़ौरन से पहले उस जोड़े को पहना और बहुत ही अच्छे से तैयार होकर
अजमीर आफंदी का इंतज़ार करने लगी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज उसे उसके सब्र का फल मिलने वाला है। वो बेसब्री के साथ अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी कि तभी नूर को नीचे से उसकी आवाज़ें सुनाई देने लगी। नूर समझ गई थी कि अजमीर आफंदी घर आ गया है। अब नूर दुल्हन का लिबास पहने कमरे के दरवाजे के बाहर उसका ऊपर आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही नूर ने सीढ़ियों से अजमीर को ऊपर आते हुए देखा तो वो एक साइड पर हो गई। अजमीर ऊपर तो आया था, मगर वो अपने कमरे में आने के बजाय कमरे के साथ बने हुए गेस्ट रूम की तरफ जाने लगा। नूर ने उसे गेस्ट रूम की तरफ जाते हुए देखा तो परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर अजमीर गेस्ट रूम में क्या करने गए हैं। उन्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसने देखा कि अजमीर कमरे में नहीं आया और वो गेस्ट रूम में ही है, तो नूर के दिमाग में जो शक था वो यकीन में बदलने लगा था। नूर ने अपने दिल में बहुत से सवालों को जगह दे दी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। नूर बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अजमीर ना जाने किसके पास गेस्ट हाउस में जाकर अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहा था। नूर दिल में सोचने लगी कि बीवी कमरे में बैठी है और गेस्ट रूम में न जाने कौन सी बला है जिसके पीछे अजमीर ने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं समझा। वो अपने इन्हीं सवालों के साथ अपनी आंखों में आंसू लिए गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही नूर ने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखते ही नूर की नज़रें शर्म से झुक गई थी। वो अपने अंदर ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी, क्योंकि जो सोचें नूर के दिमाग में चल रही थी वो उसे शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी थी। क्योंकि अजमीर के साथ नूर के माँ बाप गेस्ट रूम में बैठे थे। नूर ने जब अपने माँ बाप को वहाँ बैठे देखा तो परेशान होकर देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जैसे ही अजमीर आफंदी ने नूर की तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए नूर के पास आने लगा। जैसे ही वो नूर के पास आया तो अपने प्लान के बारे में नूर से डिस्कस करने लगा था। तब नूर को इस बात का इल्म हुआ कि उसके माँ बाप के साथ अजमीर गेस्ट रूम में एक प्लान शेयर कर रहा था जो कि नूर के लिए सरप्राइज था। अजमीर ने नूर को बताया कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए पाकिस्तान आया हूँ। वो ये सुनकर परेशान हो गई थी। नूर की खाला और माँ बाप सब गेस्ट रूम में बैठे हुए थे। नूर ने अपनी खाला की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उसकी खाला ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार दिया और कहा कि मेरी बेटी से अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैंने उसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान बुलाया है। नूर हैरान होकर अपनी खाला की तरफ देखते हुए कहने लगी कि आपने 2 साल बाद भी अजमीर को एक दिन के लिए बुलाया है। सब उसकी शक्ल देखकर कहकहा लगाकर हंसने लगे थे, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अजमीर एक दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ नूर को पाकिस्तान से लेने के लिए आया था। वो हमेशा के लिए नूर को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर जाने वाला था और यही सबसे बड़ा नूर के लिए सरप्राइज था। जैसे ही नूर की माँ ने उसको बताया कि वो तुम्हें ले जाने के लिए आया है तो नूर की खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। उसने खुशी के मारे चीखते हुए सबके सामने अजमीर आफंदी को गले लगाया और उससे कहने लगी, मुझसे आपकी जुदाई वाकई बर्दाश्त नहीं होती थी। नूर की खाला ने उसके सर पर प्यार देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जो कि हम सब ने प्लान किया हुआ था। नूर बेहद खुश नज़र आ रही थी। एक तरफ उसको अपने शौहर के साथ बैरूने मुल्क जाने की खुशी थी तो दूसरी तरफ अपने माँ बाप और खाला से बिछड़ने का दुख भी था। नूर अपने माँ बाप और खाला से कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक साथ एक ही जगह पर रहें। अब मैं अजमीर के साथ चली जाऊंगी तो मेरा आप लोगों से दिल उदास हो जाएगा। नूर की खाला ने कहा कि अब तुम्हारा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करने का वक्त आ गया है। मेरी बेटी ने 2 साल बहुत जुदाई काटी है, अब नहीं। अब तुम अपने शौहर के साथ जाओगी और वहीं जाकर रहोगी। रही बात हमारी, तो मैं अपनी बहन के साथ उनके घर में ही रहूँगी। हम दोनों बहनें अब कुछ वक्त साथ गुजारना चाहती हैं। नूर अपनी खाला की बात सुनकर तसल्ली में आ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी खाला भी अकेली ज़िंदगी गुजारे। नूर की अम्मा ने नूर से कहा
کہ جب تک تمہارا جی چاہتا ہے تم آسٹریلیا میں ازمیر کے ساتھ رہنا، اور جب تمہارا جی چاہے تم پاکستان آ سکتی ہو، کیونکہ ازمیر نے تمہارے سب کاغذات بنوا لیے ہیں۔ تم جب چاہو پاکستان آ سکتی ہو اور جب چاہو واپس جا سکتی ہو، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تمہارا دل اداس ہو تم بلا جھجک پاکستان آ کر ہم سے مل جایا کرنا۔ اب نور بہت خوش تھی۔ خوشی خوشی وہ اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا جا چکی تھی، اور ازمیر آفندی نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔